हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, इससे पहले आप लोग सब मैट्रिक्स समझिए। सब मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए, यदि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, सपोज ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स हमने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो इसका जो सब मैट्रिक्स होता है, इसकी कुछ रो और कुछ कॉलम को लीव कर दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है, या डिलीट कर दीजिए। तो जो प्राप्त मैट्रिक्स होगा वो इस मैट्रिक्स का क्या होगा? सब मैट्रिक्स होगा, उपावयव होगा। तो जैसे मैंने कोई एक मैट्रिक्स सपोज A1 ले लिया, मैंने इसको छोड़ दिया, एक कॉलम को छोड़ दिया, ठीक है, इसके कुछ कॉलम या कुछ पंक्ति को छोड़ दीजिए, इसके कुछ रो और कुछ, ठीक है, कुछ रो और कुछ कॉलम को छोड़ने पे जो प्राप्त हमें मैट्रिक्स होगा वही क्या कहलाता है? सब मैट्रिक्स कहलाता है। सपोज मैंने इसको छोड़ दिया तो देखिए क्या मिलेगा हमें यहाँ पे। A1 का मान 1 4 7 2 5 8। तो ये जो A1 है ये इसका क्या कहलाएगा? सब मैट्रिक्स कहलाएगा, उपावयव कहलाएगा। ऐसा कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। इसका नाम सपोज मैंने कोई A2 नाम दे दिया, इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे? 1 2 4 5। तो A2 भी सब मैट्रिक्स है किसका? A का। या ठीक है, इनको दो को छोड़ दिया और एक को इसको छोड़ दिया, ठीक है, तो ये इनको छोड़ने पे देखना A3 भी कह सकते हैं। चलिए मैंने इसको A3 नाम दे दिया। 1 4 भी क्या है? इसका कोई सब मैट्रिक्स है, ठीक है। इनको छोड़ दिया, इनको छोड़ दिया, 1 ही ले लिया, इसका नाम मैंने कोई A4 दे दिया, तो 1 भी क्या है? इसका सब मैट्रिक्स है। और खुद ए बी मतलब मैंने ये लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, खुद का सब मैट्रिक्स भी होता है। इसमें 0 रो और छोड़ दिए और 0 कॉलम छोड़ दिए, तो ये भी क्या कहलाएगा? इसका सब मैट्रिक्स कहलाएगा। खुद का क्या कहलाता है? सब मैट्रिक्स। तो और भी इसके काफ़ी सारे सब मैट्रिक्स हो सकते हैं, ठीक है। सपोज इनको छोड़ दीजिए और इनको छोड़ दीजिए, तो कोई नाम मैंने ये दे दिया, A5 कह सकते हैं। चलिए A5 में मैंने इनको छोड़ा और इनको छोड़ा, 1 3 और 7 9, तो ये भी क्या है? इनका सब मैट्रिक्स है, ठीक है। तो किसी मैट्रिक्स की कुछ रो और कुछ कॉलम को छोड़ने पर जो प्राप्त मैट्रिक्स होता है वह उस मैट्रिक्स का क्या कहलाता है? सब मैट्रिक्स कहलाता है। अब ये देखिए, रैंक क्या होती है? किसी मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है? रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, जैसे कि चैप्टर का नाम है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो चलिए रैंक समझिए, रैंक क्या होती है किसी मैट्रिक्स की। तो देखिए, जैसे हमारे पास ये कोई एक मैट्रिक्स है और यदि मैं इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लूं, भाई ये हमारा एक मैट्रिक्स है, कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है? 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है ये। और यदि मैं इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करूं, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू यदि 1 के लिए देखेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। इसकी इसमें या एक तरीका और भी है निकालने का, डिटर्मिनेंट में ही लिख लो इसको, गुना से थोड़ा सा, ठीक है, गुना भाग से बच जाओगे। 1 4 7 2 5 8, डिटर्मिनेंट में लिख लीजिए 3 6 और कितना 9। डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट निकालिए। ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ऐसे कर लीजिए, इसमें से इसको घटा लीजिए, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाइए और इसमें से इसको घटा लीजिए, तो ये ऑपरेशन लगाइए, या इसमें से घटा लीजिए, इसको घटा लीजिए। चलिए, यदि C1 में मैंने ऑपरेशन लगाया, C1 माइनस क्या कर लिया? C2, और C2 में ऑपरेशन लगाया, C2 में से मैंने किसको घटा दिया? C3 को घटा दिया। चलिए घटाइए, यदि इनको घटाएंगे तो बताइए क्या मिलेगा? इसमें से इसको घटाया -1 मिलेगा, इसमें से इसको घटाया
-1 मिलेगा, इसमें से इसको घटाएंगे -1 मिलेगा, इसको घटाइए -1, इसको इसमें से घटाइए -1, और ये -1 3 6 9, और जिस डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे हों उसकी वैल्यू क्या होती है 0। तो देखिए मैं समझा रहा कि रैंक क्या होती है किसी भी मैट्रिक्स की। तो जैसे ये कोई मैट्रिक्स हमें दिया, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, तो जो इसकी रैंक होगी या तो 3 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 0 हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकती इसकी रैंक। भाई ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने का है, 3x3 का मैट्रिक्स है ये, तो इसकी रैंक या तो 3 हो सकती है, या 2 हो सकती है, और या 1 हो सकती है, या 0 हो सकती है। अब इसमें ज़रा देखिए 3x3 का इसके मैंने एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल ली, और वो वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। ठीक है, तो इसकी रैंक 3 के बराबर तो नहीं है। रैंक ऑफ ए, यदि ये 0 आ जाएगा तो रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू 3 तो नहीं है, 3 नहीं है तो फिर इसकी रैंक 2 हो सकती है। तो इसके 2x2 के जितने भी सब मैट्रिक्स हैं उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए। यदि सभी की वैल्यू 0 आ जाएगी तो इसकी रैंक फिर 2 भी नहीं होगी। इसके 2x2 के जितने भी सब मैट्रिक्स हैं, ठीक है, तो जैसे मैंने सपोज मैंने 2x2 का ये ले लिया, मैंने कोई नाम इसका A1 दे दिया 2x2 का, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से 1 2 4 5 आ जाएगा। और A1 का डिटर्मिनेंट निकालिए, A1 का डिटर्मिनेंट निकाल लूँगा तो डिटर्मिनेंट में लिख दो 1 2 4 5, तो इसके इसमें गुना करेंगे 5 -8, घटा दीजिए -3, ये तो 0 के बराबर नहीं आया। तो 2x2 के यदि एक भी, ठीक है, यदि एक भी इसका सब मैट्रिक्स 2x2 का ऐसा आ जाएगा जिसकी रैंक 0 के बराबर ना हो, वो जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो, तो इसकी रैंक 2 के बराबर होगी। अब देखिए जैसे ये निकाला मैंने और ये 0 नहीं आया, तो इसकी रैंक 2 है। तो रैंक ऑफ ए बराबर किसके है 2 के बराबर है। अभी जैसे इसके 2x2 के बहुत सारे सब मैट्रिक्स आएंगे, 2x2 के भैया ऐसा कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। तो जैसे मान लिया 6 दूनी 12 और 5 तिया 15, वो भी 0 के बराबर नहीं आ रही। अब जैसे इसके जितने भी सारे सब मैट्रिक्स हैं, मान लिया एक के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आई और सब की 0 आ गई। यदि एक की भी ऐसा हो जाएगा 0 के बराबर नहीं आएगी तो उसकी रैंक 2 के बराबर होगी। और यदि इसके सारे 2x2 के जितने भी क्या हैं सब मैट्रिक्स हैं, उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू सबकी 0 आ जाए, सबकी वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, तो फिर उस कंडीशन में इसकी रैंक 2 नहीं होगी। फिर 1x1 के सारे देखेंगे, तो 1x1 के जैसे एक भी ऐसा हो जाए, ठीक है, जैसे कोई मैं एग्जाम्पल लूँ, जैसे कोई और एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, तो इसकी रैंक भैया डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 आ रहा था, तो रैंक जो 0 आएगा तो रैंक किसके बराबर नहीं होने की, 3 के बराबर नहीं होने की। फिर 2 भैया तो इसकी रैंक 3 होगी, 3 मैंने देखा 0 आ गया, 0 आ गया तो इसकी रैंक 3 नहीं है। फिर 2x2 पे चले, भैया तो 3 होगी या 2 होगी या 1 होगी या 0 होगी, तो 2x2 पे नॉट इक्वल टू 0 आ गया डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो इसलिए इसकी रैंक 2 के बराबर है। और 2 वाले भी सब क्या आ जाते 0, तो फिर 1x1 के देखते, जैसे कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए और एग्जाम्पल ले लीजिए। मैंने चलिए एग्जाम्पल ये ले लिया आपके, इसमें a बराबर 1 0 0 0 0 0 0 0। सबसे पहले देखिए इसकी रैंक भाई 3x3 का आई, 3 है या नहीं है इसकी रैंक, ठीक है, सीधा सीधा इसमें पता लग रहा। ए का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, ए का डिटर्मिनेंट सारणिक निकाल लीजिए भैया 1 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक। अब
ठीक है, 1 के लिए चेक करेंगे, 1 के लिए 0 माइनस 0 या जिस सारणी की कोई सी भी एक रो 0 हो तो उसका मान 0 होता है, तो इसका तो मान भैया 0 आ गया। तो रैंक इसकी 3 तो नहीं है, यदि 3/3 वाले का मान 0 आ गया तो इसकी रैंक ऑफ ए किसके बराबर नहीं है, 3 के बराबर तो नहीं है। अब इसकी रैंक 2 हो सकती है। 2 देखिए 2/2 के सारे निकाल लीजिए, 2/2 का, ये 2/2 का आएगा, ये 2/2 का आएगा, ये 2/2 का, 2/2 का, तो मतलब बहुत सारे होंगे। जैसे सपोज मैंने एक इसका 2/2 का मैट्रिक्स मैंने A1 ले लिया, सब मैट्रिक्स ले लिया, 1 0 0 0 ले लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाला, 1 0 0 ये आ जाएगा, तो 0 माइनस 0 आएगा, तो ये तो इसका मान क्या आएगा 0। और कोई सब मैट्रिक्स ले लीजिए, चलिए ये ले लीजिए, ये ले लेंगे तो वो भी 0 ही आएगा। इधर से ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, इन दोनों को ले सकते हैं, इसे छोड़ के इसे छोड़ के, तो जितने भी मैं इसके सब 2/2 के सब मैट्रिक्स लूँगा उनके सब का मान क्या आएगा 0 के बराबर आएगा। तो सबका मान 0 के बराबर आ गया, तो इसकी रैंक ऑफ ए 2 के बराबर नहीं हो सकती। 2 नहीं हो सकती तो कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। अब 1/1 के सारे ले लीजिए, 1/1 का ये है, ये है, तो शुरू में ही मैंने ले लिया, इसका नाम मैंने सपोज कुछ A2 दे दिया और 1 ले लिया ये। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो A2 का, तो ये तो बराबर 1 ही आएगा, 1 ही आएगा, तो ये 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है तो रैंक ऑफ ए बराबर कितनी आ जाएगी 1। भाई 1/1 के काफ़ी सारे होंगे भाई, ये भी इसका सब मैट्रिक्स होगा, ये वाले 0 ये 0 ये 0, तो मतलब इसके जो सब मैट्रिक्स होंगे 9 होंगे। ठीक है, पहले वाले का मान 0 नहीं आ रहा, बाकी सब का क्या आ रहा 0 आ रहा। यदि एक भी ऐसा आ जाएगा जिसका मान 0 के बराबर नहीं होगा, तो 0 के बराबर नहीं होगा तो उसकी रैंक उतनी ही हो जाएगी जितने बाय जितने के सब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगी, तो उसकी रैंक उतनी हो जाएगी। ठीक है, तो रैंक निकालने को वैसे तो इस तरीके से नहीं निकालते इसमें रैंक निकालने के हमारे पास 2 मेथड हैं। एक नॉर्मल फॉर्म से हम किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं और एक इचलन फॉर्म से निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इनकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। ठीक है, डेफिनेशन सब मैट्रिक्स की वैसे तो मैंने पिछले चैप्टर में भी पढ़ाई आपको, तो चलिए अब तुम डेफिनेशन देखिए सब मैट्रिक्स की और रैंक ऑफ मैट्रिक्स की। समझ तो आ गया होगा ये। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन सब मैट्रिक्स की। चलिए तो इसके बाद सब मैट्रिक्स देखिए, किसी मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखिए। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, ये कोई भी मैट्रिक्स है, देन अ मैट्रिक्स ऑब्टेन माने ज्ञात करना, बाय लीविंग माने छोड़कर सम रोज, ठीक है, कुछ पंक्तियों एंड कॉलम्स स्तंभों को, फ्रॉम ए से, इज a sub matrix of A. In particular, the matrix A itself is a sub matrix of A. ठीक है, तो A कोई क्या है, कोई भी मैट्रिक्स है, देन जो मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स ज्ञात किया जाता है छोड़कर कुछ पंक्तियों और स्तंभों को, फ्रॉम कहाँ से, ए से छोड़कर। ठीक है, इस कोल्ड क्या कहलाता है, वह सब मैट्रिक्स कहलाता है। किसका कहलाता है, ए का कहलाता है। इन पर्टिकुलर जो मैट्रिक्स ए है खुद ही अपने का क्या होता है, वह सब मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो किसी मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑर्डर ऑफ एनी हाईएस्ट ऑर्डर स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था भाई, जो रैंक होती है, कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए मैट्रिक्स है, उसके जो सब मैट्रिक्स निकालिए। ठीक है, तो जो भी उसका हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर का स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगा। भैया हमारे पास मान लिया ए कोई भी मैट्रिक्स है, तो जैसे मैंने अभी 1 2 3 4 5 6 7 8
और ये 9 ले लिया, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट निकाला मैंने, ए का डिटर्मिनेंट बराबर 0 ही आया था ये। तो हाईएस्ट ऑर्डर भाई, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का इसका डिटर्मिनेंट मैंने निकाला, तो हाईएस्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट 3/3 का है, ठीक है। एनी हाईएस्ट ऑर्डर स्क्वायर सब मैट्रिक्स लेना वो ऑफ किसका, ए का, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, यदि उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हुआ तो उसकी जो रैंक है वो उतनी ही हो जाएगी। अभी 2/2 का कोई लिया, 2/2 का कोई लिया, 1 2, जैसे 1 2 4 5 ले लिया, और इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा, A1 नाम दे दो चलो इसका, तो इसका ये आएगा 5 - 8 बराबर, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसीलिए इसकी रैंक किसके बराबर हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो हम रैंक निकालते हैं, ठीक है, तो 2 मेथड से निकालते हैं, 2 मेथड। तो चाहो तो एग्जाम्पल में दे सकते हो इसको भी, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे चलिए लिखा था, लिख सकते हैं वैसे तो, ठीक है। तो एग्जाम्पल में करके दिखा देना इसको। तो चलिए अब इसमें जो हम रैंक निकालेंगे 2 मेथड से निकालेंगे। कौन कौन से मेथड से निकालेंगे, ठीक है। एक तो नॉर्मल फॉर्म से निकालते हैं किसी मैट्रिक्स की रैंक, और एक इचलन फॉर्म से निकालते हैं। तो इचलन फॉर्म ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। इचलन फॉर्म आसान भी है, नॉर्मल फॉर्म भी आसान है, वैसे तो दोनों ही आसान है, पर कभी कभी कहेगा कि भैया नॉर्मल फॉर्म से निकाल लो, तो नॉर्मल फॉर्म से निकालनी पड़ेगी, और इचलन फॉर्म से कहेगा तो इचलन फॉर्म से ही निकालनी पड़ेगी, और यदि कहेगा बस इसकी रैंक निकालिए तो इचलन फॉर्म से निकालना तो आप लोग, ठीक है। तो चलिए ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए। चलिए अब नॉर्मल फॉर्म और इचलन फॉर्म समझिए। अब चलिए नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म समझिए क्या होती है। देखिए मान लिया हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, और ये यूनिट मैट्रिक्स है, मान लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये कहलाती है नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म के कुछ टाइप्स होते हैं, तो ये फर्स्ट टाइप की नॉर्मल फॉर्म है। यदि कोई मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है तो वह नॉर्मल फॉर्म में है, और जितने बाय जितने का मैट्रिक्स है, अब ये बराबर किसके है, I3 के बराबर है, I3 के बराबर है, तो इसकी जो रैंक होगी 3 के बराबर होगी, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स जो है नॉर्मल फॉर्म में है। तो नॉर्मल फॉर्म में जितने बाय जितने का ये होगा तो वह उसकी रैंक उसी के बराबर होगी। तो इसकी रैंक 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा, तो इसकी रैंक कितनी होगी, 3 के बराबर होगी। या कोई बी मैट्रिक्स, मतलब इस तरीके से भी हो सकता है, 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है। तो इसको हम वैसे इस तरीके से भी कह देते हैं, भाई ये तो I3 बन रहा, कितना बन रहा है I3, और ये कितना आगे 0 बन रहा, तो इस फॉर्म का भी बोल देते हैं इसको, ये इस फॉर्म का है ये, ठीक है। और कभी कभी मतलब इस तरीके से भी लिख देते हैं ब्रैकेट ये। तो ये भी नॉर्मल फॉर्म ही है, उस साइड 0 आ गई तो इधर 0 लिख देंगे, यहाँ I3 बन रहा, तो ये सेकंड टाइप की कोई नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या है, नॉर्मल फॉर्म। या इस तरीके से हो सकता है, या नॉर्मल फॉर्म में इस तरीके से भी हो सकता है, मान लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, ऊपर तो भैया I3 बन रहा, 0 इस टाइप की नॉर्मल फॉर्म है, तो इसको हम थर्ड टाइप कह सकते हैं। या नॉर्मल फॉर्म में इस तरीके से भी बना सकते हैं,
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 और ये 0। ठीक है, तो ये 4 टाइप की नॉर्मल फॉर्म है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, भाई ये तो कितना I3 और यहाँ 0 0 0, नीचे भी साइड में उधर भी 0 है, नीचे भी 0 है, तो इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स हैं, ये मैट्रिक्स किस में है, ये नॉर्मल फॉर्म में, ये भी किस में है, नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में। तो नॉर्मल फॉर्म ये 4 तरीके से हो सकती है। तो नॉर्मल फॉर्म में आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितने बाय जितने का भी बन रहा होगा तो उस मैट्रिक्स की रैंक उतने के ही बराबर ही होगी। तो इनमें जो सारे मैट्रिसेस हैं ये, तो सभी की रैंक किसके बराबर है, 3 के बराबर है। ठीक है, हेयर यहाँ जो रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए बराबर, सभी बराबर हैं, रैंक ऑफ बी बराबर रैंक ऑफ सी, रैंक ऑफ सी बराबर रैंक ऑफ डी, रैंक ऑफ डी, सभी किसके बराबर हैं, 3 के बराबर हैं। ठीक है, अब इचलन फॉर्म देखिए, चलिए कर लीजिए, इनको नोट कर लीजिए। अब किसी मैट्रिक्स की इचलन फॉर्म, चलिए इचलन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है तो वह इचलन फॉर्म में कब होता है। तो मान लिया हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स ये हमने ले लिया 0 1 2 3 0 0 5 6 0 0 0 3, ये कोई मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया। तो ये मैट्रिक्स इचलन फॉर्म में है। अब इचलन फॉर्म में कैसे है ये मैट्रिक्स, देखिए कोई मैट्रिक्स इचलन फॉर्म में होता है, कब होता है, यदि उसकी फर्स्ट रो में देखें, जीरो की संख्याएं देखें, तो फर्स्ट रो में इसके एक 0 है और उससे आगे वाली रो में उससे ज़्यादा 0 हों, उससे आगे वाली रो में उससे ज़्यादा 0 हों, तो वह मैट्रिक्स किस में कहलाता है, इचलन फॉर्म में कहलाता है। अभी फर्स्ट रो में देखिए, फर्स्ट रो में कितनी 0 है, एक 0 है, उससे आगे वाली में उससे ज़्यादा कितनी है, 2 हैं, उससे आगे वाली रो में उससे ज़्यादा हैं। तो यदि इस तरीके से 0 हों किसी मैट्रिक्स के अंदर, मतलब मान ली पहली में एक भी ना होती तो उससे वाली में, अभी जैसे मैंने कोई और, चलिए मैट्रिक्स लिख दूँ, चलिए बी लिख दूँ, बी में मैंने ले लिया 1 2 3 4 0 2 5 6 0 0 0 3। जैसे मैं ये देखूं इचलन फॉर्म में है या नहीं है, इसमें देखिए इसमें तो एक भी 0 नहीं है, इससे आगे वाली रो में इससे ज़्यादा 0 हैं, ज़्यादा है, इसमें एक है, इससे ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा का मतलब भाई इसमें एक है, ज़रूरी नहीं 2 हो, 2 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, इसमें कितनी है, 3 है। तो फर्स्ट रो से ज़्यादा है, सेकंड वाली में है, सेकंड से ज़्यादा है, थर्ड वाली में है, तो इसीलिए ये भी किस में है, इचलन फॉर्म में है ये। ठीक है, तो ये भी किस में है, ये इचलन फॉर्म में है। अब और भी देख सकते हैं, मान लिया मैंने कोई सी मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, सी मैट्रिक्स ले लिया कोई मैंने, सी मैट्रिक्स में मैंने सपोज 2 5 0 0 0 0 3 5 6, ठीक है, 0 0 2 3। इस मैट्रिक्स को देखिए, ये मैट्रिक्स इचलन फॉर्म में है या नहीं है। तो देखिए जो फर्स्ट रो है, जो इनमें भैया 0 काउंट होती है, इस बात पे ध्यान देना, जो इसमें 0 काउंट होती है वो शुरू से काउंट होती है, मतलब शुरू से और क्रम से हूँ तो 0 काउंट होती है। जैसे इसमें यहाँ पे 0 है तो इसमें कहेंगे एक 0 है। मान लिया इसमें यहाँ पे भी 0 होती
तो तब भी ये कहते हैं कि एक ही जीरो है इसके अंदर, क्योंकि शुरू से लेके मतलब लास्ट फिर क्रम से होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अभी तो यहाँ पे 3 था, तो इसमें जो मैं कहूँगा, क्या कहूँगा, इसमें ये कहूँगा जो फर्स्ट रो है उसमें एक भी जीरो नहीं है। तो क्योंकि इचलन फॉर्म में जो जीरो काउंट होती है वो यहाँ से काउंट होती है और यहाँ से फिर क्रम से होनी चाहिए इतनी जीरो, तब वो काउंट होती है। तो इसमें मैं कहूँगा भैया पहली रो में एक भी जीरो नहीं है, इसमें एक जीरो है, इसमें इससे ज़्यादा जीरो है, तो ये भी किस फॉर्म में है, ये भी इचलन फॉर्म में है। ठीक है, तो इचलन फॉर्म में जो मैट्रिक्स होता है, जो उसकी रैंक होती है, ठीक है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो के बराबर होती है। ठीक है, और डी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं विच इज इन द इचलन फॉर्म, विच इज इन द इचलन फॉर्म, तो ये इचलन फॉर्म में है। हैंस रैंक ऑफ ए, हैंस रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए बराबर किसका होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो जो जीरो के बराबर ना हो, तो ये भी नॉन जीरो रो है। भाई जीरो रो वो रो होती है जिसमें सारे ही जीरो हों, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है। नॉन जीरो रो इसके अंदर कितनी है, 3 है, तो इसीलिए जो इसकी रैंक होगी वो किसके बराबर होगी, 3 के बराबर होगी। ये बी में देखा जाए, बी में देखा जाए तो इसे भी क्या कहेंगे, विच इज इन द इचलन फॉर्म, ये भी किस में है, ये इचलन फॉर्म में है। हैंस रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ बी बराबर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो देखना, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है। ठीक है, सपोज यहाँ पे जीरो हो जाता तो इसको बोलते हैं हम जीरो रो, इसको क्या बोलते हैं, जीरो रो। अब भी ये इचलन फॉर्म में ही है, इचलन फॉर्म में ही है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 हैं इसके अंदर, तीसरी वाली तो जीरो रो है, तो इसकी रैंक किसके बराबर हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, सी को देखना जरा, विच इज इन द इचलन फॉर्म, ये भी किस में है, इचलन फॉर्म में है। ठीक है, हैंस रैंक ऑफ सी, हैंस रैंक ऑफ सी बराबर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो इस तरीके से इचलन फॉर्म से हम किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं। तो कभी कभी इचलन फॉर्म में नहीं होते मैट्रिक्स, हमें उसको इचलन फॉर्म में बनाना होता है। तो नॉर्मल फॉर्म में नहीं होती मैट्रिक्स, तो उसको नॉर्मल फॉर्म में बना के हम उनकी रैंक आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में कहता है यदि वे नॉर्मल फॉर्म से निकाल लो तो नॉर्मल फॉर्म से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में भी बनाएंगे कोई क्वेश्चन। अभी तक तो ये जो मैंने एग्जांपल दिए वो नॉर्मल फॉर्म में ही थे और ये किस में है, इचलन फॉर्म में ही है। अब क्वेश्चन जो मैट्रिक्स दिए होंगे वो ना तो इचलन फॉर्म में होंगे ना नॉर्मल फॉर्म में होंगे। यदि कहेगा भैया इसको नॉर्मल फॉर्म से ही करिए तो नॉर्मल फॉर्म से करेंगे, और कहेगा इचलन फॉर्म से करिए तो इचलन फॉर्म से करेंगे। तो चलिए इनको नोट करिए, इसके बाद चलिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखिए। ठीक है, रैंक फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स की। या चलिए पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। चलिए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, फाइंड द रैंक्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ये मैट्रिसेस दे रखे, इनकी हमें रैंक फाइंड करनी। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले इसका। फर्स्ट पार्ट देखिए, लेट जो भी मैट्रिक्स दिया उसको ए के बराबर मान लीजिए। चलिए भैया ए बराबर देखिए क्या दिया, 1 2 0 2 1 1 3 0 2। तो इसका
इसकी हमें क्या निकालनी, रैंक निकालनी। तो इन्होंने कहा नहीं किस मेथड से करिए, तो हम इसको इचलन फॉर्म से करेंगे। तो इचलन फॉर्म में बनाने के लिए फर्स्ट रो में एक भी जीरो नहीं है, उससे आगे वाली जीरो में एक जीरो बनाइए। तो इसको तो काउंट नहीं करेंगे, जो शुरू वाले को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, ज़ीरो बनाना पड़ेगा। तो ज़ीरो बनाने के लिए जो भी ऑपरेशन लगाएंगे हम इसमें केवल आर में ऑपरेशन लगाते हैं। इचलन फॉर्म में बनाने के लिए जो भी ऑपरेशन लगेंगे वो रो में ऑपरेशन लगते हैं। तो चलिए R2 में ऑपरेशन लगाइए। R2 में इसमें से इसे घटा दीजिए, उसमें 2 से गुना करना। R2 में ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस 2R1 करेंगे। ठीक है भाई, 2 उसमें 2 से गुना करूँगा, 2 में से 2 जाएगा तो जीरो, एक जीरो तो बनेगी भाई। जब उसमें एक भी जीरो नहीं है तो इसमें एक बनेगी, इसमें इससे ज़्यादा बना लेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो साइन आता है इस तरीके से इक्विवेलेंट का साइन आता है जब ये ऑपरेशन लगाते हैं। तो ए इक्विवेलेंट ऊपर तो भैया 1 2 और कितना 3, 2 में से 2 घटाएंगे, 0 आएगा। इसमें से 1 माइनस, उसमें 2 से गुना करनी, 1 माइनस 4 हो जाएगा। 1 माइनस 4 तो किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर। 0 उसमें 2 से गुना करनी, 0 माइनस 6 आएगा। ठीक है, और ये कितना यहाँ पे 0 1 और कितना 2। अभी देखिए चलन फॉर्म में आ गया या नहीं आया। अभी तो चलन फॉर्म में नहीं आया क्योंकि इसमें तो एक भी जीरो नहीं है, इसमें एक जीरो है और इसमें भी एक जीरो है। इस वाली में इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे जीरो बनाइए। तो चाहो तो पहले इसको 3 से भाग भी दे सकते हैं। किसको, R2 को 3 से भाग दे लेंगे, फिर आसानी से घट जाएगा। तो इसमें क्या करिए, R2 में ऑपरेशन लगाइए। R2 को भाग दे दीजिए किससे, -3 से भाग दे दीजिए। तो R2 को जब -3 से भाग देंगे तो चलो इधर देखना, तो ये A इक्विवेलेंट देखिए कितना आएगा, 1 2 3 0 ही आएगा भैया। -3 से भाग दो, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। आ गए 0 1 2। अभी भी चलन फॉर्म में नहीं है ये। चलन फॉर्म में बनाने के लिए इसमें इससे ज़्यादा जीरो बनाइए। तो इसमें जीरो बनाने के लिए इसमें से इसको घटा लीजिए। तो R3 में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। R3 में से इसको घटा दीजिए, R3 माइनस क्या कर लीजिए, R3 माइनस R2 कर लीजिए। तो इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा ये, 1 2 3 0 1 2 घटाइए, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 1 में से 1 को घटाएंगे 0, 2 में से 2 को घटाएंगे 0। तो इसमें एक भी जीरो नहीं है, इसमें एक है, इसमें इससे ज़्यादा है। तो ये इचलन फॉर्म में आ गया। तो लिखेंगे विच इज इन द इचलन फॉर्म, विच इज इन द इचलन फॉर्म, hence rank of A, hence rank of A, rank of A किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ठीक है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 1 2, 2 ही है ये तो, क्योंकि जीरो रो है तो बराबर किसके आ जाएगा, ये 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान ही क्वेश्चन है, इसमें करिए इसको। और इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए। दूसरे का, हाँ इसका दूसरा पार्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए। इसको भी चलिए किस में बना सकते हैं भी। वैसे इसमें 2 रो हैं, इसकी रैंक 2 भी हो सकती है। वैसे तो डिटर्मिनेंट से भी निकाल सकते हैं। इसका ये डिटर्मिनेंट निकाल लो, 4 -4 0 आ रहा, और निकाल सकते हैं कोई इसके मतलब जैसे कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। वैसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करते नहीं है, ठीक है, फिर भी यदि देखा जाए तो 2/2 का और कोई निकाल लो, 5 -6 तो 0 के बराबर नहीं आएगा, तो इसकी रैंक वैसे 2 आएगी, क्योंकि 2/2 का एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 के बराबर आ रही। तो इसमें वैसे तो हम किससे करेंगे इसको भाई, 2/2 का ये निकाल सकते हैं 10 -12, वो भी नॉट इक्वल टू 0 ही आएगी। तो जब 2/2 का जिसका एक हमारा
सब मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही तो उसकी रैंक 2 के बराबर होगी। पर चलिए हम इसको इचेलन फॉर्म से करते हैं। इचेलन फॉर्म से करने के लिए इसमें एक भी 0 नहीं है, इसमें 0 बनाइए, इसमें से इसे घटा लीजिए, R2 में ऑपरेशन लगाइए, R2 में 2 से गुना करके घटा दीजिए, 2R1, तो ये A इक्वलेंट किसके आ जाएगा 1 2 3, इसमें से घटा दीजिए, 2 माइनस 2 0 आएगा, 4 माइनस 4 0 आएगा, 5 माइनस 6 हो जाएगा जब 2 से गुना करेंगे, माइनस के 1 आएगा। तो ये तो इचेलन फॉर्म में आ गया, विच इज इन द इचेलन फॉर्म, विच इज इन द इचेलन फॉर्म, विच इज इन द इचेलन फॉर्म। किस में है ये, इचेलन फॉर्म में है, इचेलन फॉर्म में है ये। तो इसकी रैंक किसके बराबर आएगी 2 के बराबर आएगी। तो रैंक कितनी आ जाएगी इसकी 2 आ जाएगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो लिख देंगे रैंक ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है ये 2 हैं। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ये कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, अंडर व्हाट द कंडीशन द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज 3, ए बराबर ये दे रखा, तो हमें इसमें कंडीशन निकालनी, जबकि इसकी रैंक किसके बराबर दे रखी 3 के बराबर दे रखी। तो यदि इसकी रैंक 3 के बराबर है तो इसके डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगी। जब इसकी रैंक कितनी दे रखी इन्होंने 3 दे रखी, जब इसकी रैंक 3 है तो ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर नहीं आएगी 0 के बराबर नहीं आएगी। तो लिख देंगे इसमें सिंस रैंक ऑफ ए इज 3, therefore डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर नहीं होगा 0 के बराबर नहीं होगा। इसका डिटर्मिनेंट लिख दीजिए, डिटर्मिनेंट बोलिए इसका डिटर्मिनेंट 2 2 1 4 1 0 2 2x नॉट इक्वल टू 0। चलिए इसको सोल्व करिए, डिटर्मिनेंट को सोल्व करिए। 2 के लिए बोलना क्या आएगा x माइनस 0 -4 के लिए देखना भैया, -4 के लिए 2x माइनस 2 और प्लस के 2 के लिए देखिए 0 माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा ये 2x माइनस 8x प्लस 8 माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। इसमें से घटा दीजिए, माइनस के 6x प्लस 6 नॉट इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाइए, -6x नॉट इक्वल टू -6, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x का मान बताइए कितना आ जाएगा, x नॉट इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये कंडीशन निकालनी थी। तो यदि x का मान 1 के बराबर नहीं है तो इसकी रैंक किसके बराबर होगी 3 के बराबर होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन पूछी थी इन्होंने। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, करिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3, फॉर विच वैल्यू ऑफ बी द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2। तो हमें बी की वैल्यू बतानी, यदि इसकी जो रैंक है वो किसके बराबर है 2 के बराबर है। तो इसमें ए बराबर ये दे रखा और इसकी रैंक 2 है। यदि इसकी रैंक 2 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर होगी।
ठीक है भैया, यदि इसकी रैंक कितनी होती, 3 होती, तो उसका मान 0 नहीं होता। तो उन्होंने दे रखा इसकी जो रैंक है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो 2 से बड़े वाला जो इसका सब मैट्रिक्स होगा 3/3 का होगा, तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। तो लिख देंगे सिंस रैंक ऑफ ए, सिंस रैंक ऑफ ए इज 2। भाई यदि इसकी रैंक 2 है तो 2/2 वालों की तो 0 के बराबर नहीं आएगी, पर उस बड़े वाले की तो 0 आएगी। सिंस रैंक ऑफ ए इज 2, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर किसके आएगा, 0 के। तो बी का मान निकाल दीजिए यहां से, सिंपल क्वेश्चन है। 1 0 बी 5 3 13 4 2 10 इज इक्वल टू 0। चलिए फटाफट से इसको सोल्व कर दीजिए। 1 के लिए बताइए 30, 13 दूनी 26, 5 के लिए देखिए 0 -2b, +4 के लिए देखिए 0 -3b, और बराबर किसके, 0 के। चलिए घटा दीजिए, 4 बचेंगे, ठीक है। 5 दूनी 10b, 5 दूनी 10b, और -4 तिया 12, b बराबर 0। तो इसको घटा दीजिए, तो -2b 4 को उधर ले जाइए, -4, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो b का मान ही इन्होंने पूछा था, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। तो बिल्कुल आसान ही क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, आगे भी आसान क्वेश्चंस हैं। तो चलिए भैया आज तो इतना ही कराऊंगा मैं, तो बाकी चलिए नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।